नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12वीं का जो ज्योग्राफी है उसके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। भूपटल पृथ्वी के ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों के उपयुक्त शोधन करके ही धातु निकाली जाती है। आगे है, खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर खनिज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत या फिर बड़ा जहाज क्यों न हो, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिज से बने होते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायत होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। खनिज के वर्गीकरण। धात्विक खनिज पहला होता है। धात्विक खनिज जिससे हम धातु निकाले जाते हैं। और धात्विक खनिज जो अधातु खनिज होते हैं। ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। धात्विक खनिज को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा होता है, और लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है, एवं बहुमूल्य खनिज जो बहुत कीमती होते हैं। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इत्यादि क्या होते हैं, अधात्विक खनिज में शामिल होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा का खनिज में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अयस्क क्या है? तो अयस्क खनिजों का वह समूह जिसमें से किसी विशेष खनिज की मात्रा अधिक हो तथा और धातु निष्कर्षण या लाभप्रद हो, अयस्क कहलाता है। अयस्क उसे कहेंगे जिससे खनिज का समूह, ऐसा समूह जिसमें उसकी मात्रा, खनिज की मात्रा बहुत अधिक हो एवं धातु का निर्माण में लाभप्रद हो, अयस्क कहलाता है। रैट होल खनन, जेवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही क्या होते हैं, तो प्रगहित होते हैं या प्राप्त होते हैं। हेमाटाइट सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में प्रयोग हुआ है, किंतु इनमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इनमें लोहा की मात्रा 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से ही प्राप्त होता था। भारत में तांबे का भंडार का उत्पादन की क्रांति के रूप में आघातवर्ध्य तन्य एवं ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करते हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की क्षेत्रीय खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम तो बॉक्साइट है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टान में पाया जाता है। चट्टानों में पाया जाता है और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के एक आधारभूत क्या है, तो कच्चा माल है और लौह अयस्क प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। आगे चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षीय भार को तन्यता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसके लिए आपको क्या है, तो जस्ता जो क्या है, तो
खनिज का अपक्षय भार से त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो कोयला। कोयला क्या है, तो अपक्षय माने जो खनिज या पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद चट्टानों का अपघटन हो जाता है, उस जिससे क्या होता है, तो कोयला का निर्माण होता है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज के लिए अग्रिम उत्पादक है, तो अभ्रक के लिए। झारखंड का जो कोडरमा है वो किसके लिए है, तो अभ्रक खनिज के लिए है। आगे है, निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिज के निक्षेपण और संरक्षण होता है, तो तलहटी चट्टान में, तलहटी चट्टान में होती है। इसके बाद है आपको मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट में क्या होता है, तो थोरियम पाया जाता है, इसका अयस्क है मोनाजाइट का। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अलग 30 शब्दों में दीजिए। तो लौह और अलौह खनिज, तो सबसे पहले लौह खनिज, लौह अयस्क तथा मैग्नीज जैसे खनिज जो धातु शोधन के विकास के लिए क्या होते हैं, तो उपयुक्त होते हैं, सशक्त आधारों उद्योगों करते हुए लौह खनिज कहलाते हैं। और लौह खनिज तांबा खनिज, सीमा तथा सोने जैसे वे खनिज जो धातु शोधन, इंजीनियरिंग, बिजली उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं और लौह खनिज कहलाते हैं। परंपरागत ऊर्जा साधन, परंपरागत ऊर्जा साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, प्राकृतिक गैस, जल तथा ताप विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन में आता है आपको सौर ऊर्जा का, जैसे पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस इत्यादि को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत। खनिज क्या है, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान वह समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अग्नेय या कैंतिक चट्टानों में निम्नलिखित में से कैसे निर्माण होता है, अग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों में भेसों और बिदारों में पाए जाते हैं। जब उन्हें इन दरारों के माध्यम से भूपटल या भूपृष्ठ पर तरफ ढकेला जाता है तो रास्ते में ठंडे होकर जम जाते हैं। इस प्रकार के खनिज में मुख्यतः तांबा, जस्ता, सीसा और जिंक आदि पाए जाते हैं। हमें खनिज के संरक्षण को क्यों आवश्यकता है, तो खनिज निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है जिसके कारण उसकी वर्तमान उपमय की दर उसके पुनः भरण की दर से अधिक होती है। ये सीमित निर्माण और अनवीनीकरणीय क्या है, तो साधन है। इसकी लागत खनन से गहराई के साथ इनकी लागत में बढ़ोतरी एवं गुणवत्ता में कमी होती जाती है। निम्नलिखित में से भारत में कोयले का विवरण या वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में मिलता है। इस युवा में प्रथम गोंडवाना जिसकी अनुमानित आयु 2 लाख वर्ष से अधिक तथा टार्सियन निक्षेप जिसकी आयु 55 लाख वर्ष है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः दामोदर घाटी में, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र आते हैं। ये झारिया, बोकारो तथा रानीगंज के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अमाला, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्षा नदी के घाटियों में भी इस कोयले की निक्षेप मिलता है। टार्सियारी कोयला मुख्यतः उत्तर पूर्व राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में पाए जाते हैं। नमस्कार आप सभी।